This is Jyoti, your EVS teacher of class 3rd from Bal Bharti Vidyapeeth, Gohana. In our today's class, we will continue Unit 1 Animals and Reproduction. We are going to discuss about reasons why animals give birth in different ways and why do some animals lay so many eggs. And we will also know taking care of young ones. So, reasons why animals give birth in different ways. There are many reasons why animals give birth in different ways. कई reasons हैं कि animals अलग अलग तरीक़ों से जन्म क्यों देते हैं. Birds need to be light in weight while flying. जब बर्ड फ्लाई करते हैं तो उनका वेट लाइट होना चाहिए, कम होना चाहिए, नहीं तो वो फ्लाइट नहीं कर पाएंगे. सो दे कैन नॉट कैरी बेबीज़, हैंस दे ले एग्स. अगर बर्ड्स बेबी को टमी में कैरी करेंगे तो उनका वेट ज़्यादा हो जाएगा और वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो बेबी को कैरी नहीं करते बल्कि एग देते हैं ताकि वो ईज़िली फ्लाई कर सकें. Animals like snakes need to crawl faster, hence they lay eggs. Animals like snakes. Snake animal तेज़ी से क्रॉल करता है, रेंगता है. अगर वो टमी में बेबी कैरी करेगा तो उसकी क्रॉलिंग की स्पीड कम हो जाएगी और दूसरे एनिमल उसको अपना प्रे बना लेंगे, उसका शिकार कर लेंगे. इसलिए वो बेबी को कैरी नहीं करता बल्कि अंडे देता है. अगर वो बेबी को टमी में कैरी करेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी. बटरफ्लाइज ले एग्स ओनली ऑन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लीफ सो दैट द कैटरपिलर कैन ईट इट. बटरफ्लाई अंडे देती है एक विशेष प्रकार के लीफ पर, क्योंकि जब बटरफ्लाई बेबी एग देती हैं तो उसमें से कैटरपिलर बाहर आता है और जब वो बाहर आता है तो वो इतना हंग्री होता है कि जिस लीफ पर उसका जन्म होता है वो उसी को खा लेता है. Why do some animals produce more babies than others? कुछ एनिमल्स दूसरों से ज़्यादा बेबीज़ क्यों देते हैं? लेट्स कंपैरिजन. Many animals eat the babies and eggs of other animals. कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के एग और बेबी को ईट कर लेते हैं. Frogs lay thousands of eggs so that even if some of their eggs are eaten by other animals. फ्रॉग भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में एग देता है क्योंकि उसके कुछ एग को अदर एनिमल्स ईट कर लेते हैं. एट लीस्ट सम ऑफ देम कैन सर्वाइव, ताकि कुछ एग उसके सर्वाइव कर सकें, जीवित रह सकें, इसलिए वो ज़्यादा क्वांटिटी में एग देता है. बेबीज़ दैट ग्रो इनसाइड अ मदर्स टमी आर सेफर देन बेबीज़ ग्रोइंग इनसाइड एग्स. जो बेबी मदर की टमी में ग्रो करते हैं वो जो एग के अंदर बेबी ग्रो करते हैं उससे ज़्यादा सेफ होते हैं. इसलिए जो बेबी मदर की टमी के अंदर होते हैं वो कम क्वांटिटी में बेबीज़ देते हैं क्योंकि वो इनसाइड मदर्स टमी सेफ होते हैं. हैंस they do not need to worry about survival like babies growing inside eggs need to. जो बेबी मदर की टमी के अंदर होते हैं उनको अपने सर्वाइवल की चिंता भी नहीं होती. नाउ वी विल नो अबाउट टेकिंग केयर ऑफ यंग वंस. सी दिस पिक्चर. डू यू नो वाई लिविंग बींग्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़? लिविंग बींग्स अपने बेबीज़ की टेक केयर, देखभाल क्यों करते हैं? यस, सो लिविंग बींग्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़ सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द वर्ल्ड, ताकि वो सर्वाइव कर सकें, स्किल्स को सीख सकें. यस, वाई आर द चिल्ड्रन होल्डिंग देयर पेरेंट्स हैंड? डू यू नो? चिल्ड्रन ने अपने पेरेंट्स के हैंड को होल्ड क्यों किया हुआ है? बिकॉज दे आर स्मॉल, क्योंकि वो छोटे हैं. एंड दे कांट क्रॉस द रोड अलोन, और वो अकेले रोड को क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज इट माइट नॉट बी सेफ फॉर
देम, क्योंकि ये उनके लिए सेफ नहीं है। एंड दे डोंट नो द डायरेक्शन वेयर दे हैव टू गो, उन्हें नहीं पता उन्हें किस दिशा में जाना है। एंड दे ऑल्सो डोंट नो, वो ये भी नहीं जानते व्हाट इज़ सेफ फॉर देम, उनके लिए क्या सेफ है और क्या सेफ नहीं है। सो पेरेंट्स टीच देम द स्किल्स हाउ टू लिव, पेरेंट्स उन्हें स्किल सिखाते हैं कि कैसे लिव करना है, कैसे जीना है। पेरेंट्स हेल्प देम फॉर लाइफ, पेरेंट्स उन्हें लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं। दे टीच देम स्किल्स एंड बाय द टाइम दे ग्रो ओल्ड, जब वो बड़े होते हैं पेरेंट्स की तरह हर काम करना सीख जाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली भी हर काम करना सीख लेते हैं। See this picture. Do these baby birds look fit for flying? क्या ये बेबी बर्ड्स फ्लाई करने के एबल हैं? No, these baby birds can't fly. ये बेबी बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते because their wings are not developed yet. क्योंकि अभी तक इनके विंग्स पंख विकसित नहीं हुए हैं। They can't fly and they can't find food फॉर देम सेल्व्स, वो खुद से अपने लिए खाना भी नहीं ढूंढ सकते। दे आर डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग एंड दे लर्न ऑल द स्किल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ये सभी चीज़ें अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम एनिमल्स, हाउ दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज। टाइगर, द मदर टाइगर मेक्स अ den in a cave और अंडर आ ट्री टू प्रोटेक्ट इट्स यंग वंस। मदर टाइगर अपने बेबीज़ की प्रोटेक्शन के लिए अंडर आ डेन, मेक्स आ डेन, एक गुफा बनाती है ट्री के नीचे ताकि उसके बेबी सेफ रह सकें। व्हेन द कब्स आर बोर्न, जब बेबी पैदा होते हैं, देयर आइज रिमेन क्लोज्ड फॉर मैनी डेज, तो उनकी आंखें कुछ दिनों के लिए बंद रहती हैं। दे ड्रिंक द मदर्स मिल्क टिल दे आर 2 months ओल्ड, जब तक वो 2 महीने के होते हैं अपनी मदर का मिल्क ही ड्रिंक करते हैं। आफ्टर दिस द मदर टीचेस देम टू हंट फॉर देयर ऑन फूड, उसके बाद मदर टाइगर उन्हें अपना फूड फाइंड करने के लिए शिकार करना सिखाती है। Until they turn 18 months old, the mother not only feeds them but also protects them against any danger. जब तक वो 18 मंथ्स के नहीं होते तब तक मदर टाइगर उन्हें ना केवल उनके लिए फूड का अरेंज करती है बल्कि उनकी हर खतरे से प्रोटेक्शन भी करती है। बर्ड्स स्टार्ट मेकिंग अ नेस्ट मच बिफोर दे एक्चुअली ले एग्स, बर्ड्स एग देने से काफ़ी टाइम पहले अपने लिए नेस्ट घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं जहाँ वो रहते हैं। दे फाइंड अ सेफ प्लेस सो दैट अदर एनिमल्स और बर्ड्स डू नॉट ईट द एग्स, वो एक सेफ प्लेस की तलाश करते हैं ताकि दूसरे एनिमल्स और बर्ड्स उनके एग को ना खाएं। When the eggs are hatched and the babies come out, they cannot fly. जब एग में से अंडे बाहर आते हैं तो बेबीज़ बाहर आते हैं तो वो फ्लाई नहीं कर सकते। द पेरेंट्स फ्लाई टू फाइंड फूड फॉर बेबीज़, तो बर्ड्स के पेरेंट्स उनके लिए फ्लाई करके उनके लिए फूड लाते हैं। दिस कंटिन्यूस अंटिल द बेबीज़ लर्न टू फ्लाई, ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि बेबी फ्लाई करने के एबल नहीं होते, खुद से अपना फूड ढूंढने के एबल नहीं होते, तब तक मदर बर्ड उनके लिए फूड का अरेंजमेंट करती रहती है। ह्यूमन बींग्स, व्हेन द बेबी इज़ बोर्न, जब बेबी पैदा होता है, शी कैन नॉट टॉक और वॉक, ना ही वो चल सकता है ना ही बातें कर सकता है। शी इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हर पेरेंट्स फॉर फूड एंड सेफ्टी, वो फूड और सेफ्टी सुरक्षा के लिए अपने पेरेंट्स पर पूरी तरह से डिपेंड होता है। ना तो वो अपने लिए खुद से फूड अरेंज कर सकता है ना ही खुद की सुरक्षा कर सकता है। एज द बेबी ग्रोज अप, जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, हर पेरेंट्स टीच हर टू टॉक वॉक एंड ईट ऑन हर ओन, तो उसके पेरेंट्स माता पिता उसे चलना
बातें करना और खुद से ईट करना सिखाते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट हर अगेंस्ट मैनी डिजीज़ एंड गिवन हर एन एजुकेशन। वो अपने बेबीज़ की कई बीमारियों से प्रोटेक्शन भी करते हैं और उनको शिक्षा भी देते हैं। बेबी को वो हर तरह से प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।